हनीमून टाइम पीरियड खत्म हो गया है। जो पीएसएल में थोड़ी बहुत बैटिंग करनी थी, थोड़ी बहुत बॉलिंग करनी थी, रन करने थे, विकेटें लेनी थी, वो सब कुछ खत्म। अब बैक टू सीरियस क्रिकेट, बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि मुंह उठा के कहां आ गए यार? बुरा लगता है ना जब कोई कहता है कि मुंह उठा के आ गए। ये पाकिस्तान टीम भी कर बैठी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंह उठा के बांग्लादेश चली गई है और तैयारी हमारी है कोई नहीं है। मतलब एक मिनट जरा रुको, आपके सामने ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। ये सारे लड़के सिवाय बाबर आजम और खुरम शहजाद जो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में थे, ये सारे लड़के 2 मई की रात को यानी 2 दिन पहले बांग्लादेश गए हैं, क्योंकि उससे पहले ये सारे पीएसएल में बिजी थे। जो फ्री होता जा रहा था वो रेस्ट कर रहा था। फिर इन्होंने कराची में एक कैंप भी लगाया हुआ था। सरफराज आपके नए हेड कोच हैं। टीम इकट्ठी होके जोन में नहीं आ सकी कि हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज WTC खेलने जा रहे हैं। टुकड़ों में तैयारी चल रही थी। तू फ्री हो गया, अच्छा तू भी आ जा, अच्छा तेरा भी कल आखिरी मैच है, अच्छा ठीक है तू भी आ जा, अच्छा उनका 4 को आखिरी मैच है, चलो हम तो चलते हैं, वो डायरेक्ट बांग्लादेश आ जाएंगे। आज सुबह 9 बजे बाबर आजम और खुरम शहजाद जो पेशावर ज़ल्मी से कल रात को फ्री हुए हैं, अब वो ढाका चले गए हैं। और पाकिस्तान टीम का जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो आज सुबह हो गया है बांग्लादेश में। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज को क्या सीरियस लिया हुआ है? चलो पाकिस्तान टीम को छोड़ देते हैं, ठीक वर्ड हम यहां पे यूज करते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने WTC को सीरियस लिया हुआ है, या खानापुरी के लिए बस हर दफा का यह हमारा कि हमने तो फाइनल खेलना नहीं है? मैं आपको एक स्टेटमेंट रिमाइंड करवा देता हूं। जिन लोगों ने हमारी तरह बॉल बाय बॉल टेस्ट मैच देखे हैं, सिर्फ वो समझ सकते हैं ये बात कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज जीत सकती थी। 2023-24 दिसंबर जनवरी जो शान मसूद की कप्तानी में आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पाकिस्तान ने फील्डिंग टाइट की होती, आपके 2 टेस्ट मैच आप जीते हुए थे। बड़ा क्लोज आके आप वो मैच हारे हैं। आप सेशंस में इंप्रूवमेंट दिखाते थे लेकिन आप बाहर हो जाते थे। जब आप वो टेस्ट सीरीज हारे तो हमारे टेस्ट के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गिला किया क्रिकेट बोर्ड से, और शान मसूद ने बिल्कुल क्लियर बोला कि हमें वार्म अप मैचेस अरेंज करने पड़ेंगे अवे टूवर्ड्स के। स्पेशली शान मसूद को पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर डिपार्टमेंट में नौकरी भी दी, यानी उनकी बहुत ज्यादा से है इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि शान का काफी जबरदस्त विजन है क्रिकेट को लेके, ऐसा क्रिकेट बोर्ड को लगता है। तो उनको क्रिकेट को चलाने वाले मामलात में शामिल किया गया। अब वो आपके कप्तान भी थे हैं टेस्ट के। तो पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद जो 2023 दिसंबर जनवरी में हार के ये कह के गए थे कि हमें वार्म अप मैच अरेंज करने चाहिए, वो जब इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में गए तो क्या उनको नहीं पता था कि आगे टेस्ट सीरीज में अब मेरे हाथ में चीजें आ गई हैं, मुझे कुछ हालात बेहतर करने की तरफ काम शुरू करना चाहिए, या उनके हाथ में नहीं था ये सब कुछ अरेंज करना? मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं। यहां पे ना शहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स एक आधी तस्वीर खिंचवाते हैं मिचेल स्टार्क के साथ, और उस तस्वीर का कैप्शन होता है कि भाई मिचेल भाई आप लेजेंड हैं, आप इंस्पिरेशन हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क जैसे भाई जैसे काम करते हैं वो हम कर ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि प्लेयर्स का वैसा विजन ही नहीं है। मैं आपको याद करवा देता हूं, मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीजन को देखते हुए IPL छोड़ी हुई है। बेन स्टोक्स की एग्जांपल मैं आपको अक्सर देता हूं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को बता दिया था कि अगर हमारी टीम फाइनल सेमीफाइनल में जाती है, आखिर में जाती है, आखिरी 1-2 मैचों में, नॉकआउट गेम में, तो मेरा एक टेस्ट मैच है इंग्लैंड का आयरलैंड के अगेंस्ट, मैं वो टेस्ट मैच नहीं छोड़ूंगा। क्या बेन स्टोक्स आज के दौर में एक एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। फिर ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी प्लेयर पैट कमिंस ने IPL का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था KKR के लिए 2023 में। वो कॉन्ट्रैक्ट $1.3 मिलियन का था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। कौन छोड़ता है इतनी बड़ी रकम? किस लिए? कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीजन आगे काफी तगड़ा था। फिर इसके अलावा हैरी ब्रुक को जब जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको बताया गया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपके ऊपर ही अब इंग्लैंड क्रिकेट आपने आगे लेके जानी है, आप सीनियर प्लेयर हैं। तो हैरी ब्रुक ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे IPL से विड्रॉ कर लिया था, और 2 साल का बैन भी उनके ऊपर लगा। और आपने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हैरी ब्रुक को देखा कि उसने कितनी बड़ी बड़ी बारियां खेली हैं अकेला, क्योंकि विजन था, तैयारी का मौका दिया खुद को। लेकिन हम यहां पे अगर बांग्लादेश सीरीज से 3 दिन पहले कोई भी फ्रेंचाइज के प्लेयर अगर फाइनल खेल रहे होते, लाहौर कलंदर, चलो ज़ल्मी ने तो खेला है, कोई भी ये सोच ही नहीं सकता कि यार मुझे, क्योंकि PSL का फाइनल और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में कोई 4 दिन का गैप है, तो मुझे रेड बॉल की तैयारी के लिए
पीएसएल से 1.5-2 हफ्ते पहले साइड पे जाना है, क्योंकि पाकिस्तान को मेरी टेस्ट में जरूरत है। अब ये बात आपको एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी अजीब लग रही होगी, क्योंकि ये चीज हमारी ब्लड लाइन में नहीं है। यानी यहां पे अगर कोई प्लेयर खड़ा होकर ये कह दे कि यार मैं पीएसएल दूसरा हाफ नहीं खेलूंगा जो कि मेन होता है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को WTC में हमने ऊपर लेके जाना है, क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। तो सवाल भाई साहब यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कैसे वहां जाके हराएगा? अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगा। अच्छा, एक रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के हक में जा रहा है ना, वो ये है कि बांग्लादेश आज तक पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर टेस्ट मैच हरा ही नहीं सके। आखिरी दफा आपको याद होगा 2021-22 की आपकी सीरीज थी, 2 टेस्ट मैच थे, दोनों पाकिस्तान जीता। उससे पहले पाकिस्तान 2015 में गया था, काफी साल पुरानी बात है, तब भी पाकिस्तान 328 बड़े मार्जिन से जीता था। लेकिन बांग्लादेश जब हमारे घर आई थी तो रावलपिंडी में वो आपको 2-0 से हरा के गए थे, और वो कोई क्लोज मैच नहीं थे, वन साइडेड बांग्लादेश ने हमें हराया था, और वो उनकी टेस्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत कंसीडर की जाती है। अब बांग्लादेश टीम इससे पहले आयरलैंड के अगेंस्ट अपने घर में 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेल चुकी है। पहला टेस्ट मैच उन्होंने 1 इनिंग्स और 47 रन से जीता था। दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने 217 रन के बड़े मार्जिन से जीता था। तो वो तो हर तरह से तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी कोई तैयारी है? आपने रेड बॉल को कितनी इंपॉर्टेंस दी? अच्छा, मेरे माइंड में ना इसका एक सोल्यूशन आ रहा था कि क्या किया जा सकता था थोड़ा बहुत जोन में आने के लिए। फिर मैंने, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये किया जा सकता था, फिर मैंने अपने आप को कहा कि क्या मेरे पास इसका कोई रेफरेंस है, तो फौरन से मेरे दिमाग ने मुझे एक रेफरेंस भी दे दिया। टीमें फ्री हो रही थी बीच में। आप ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के सामने पाकिस्तान सुपर लीग का गंदा तरीन स्केड्यूल था। कोई 7 दिन रेस्ट कर रहा है, कोई टीम 9 दिन रेस्ट कर रही है, कोई टीम 5 दिन रेस्ट कर रही है। बहुत गंदा शेड्यूल था ये पीएसएल का। आपको याद होगा जब शहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल की कप्तानी दी गई थी, उन्होंने 2023-24 ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मिस किया था सिडनी में, और लंच ब्रेक के दौरान शहीन शाह अफरीदी व्हाइट बॉल के साथ प्रैक्टिस करते थे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जिसको ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा सख्त लफ्जों में उसका एनालिसिस करते थे कि पाकिस्तान का इतना सीनियर बॉलर शहीन शाह अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया कितनी दफा आती है पाकिस्तान की टीम, मतलब आप इंडिया थोड़ी हो कि हर साल वो आपके साथ खेलें। आपको तो बड़ी मुश्किल से कोई 4 साल में एक आधी दफा ऑस्ट्रेलिया बुला लेती है कि आओ टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ खेल लो, और ऊपर से हमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मिल जाए, वो तो भाई मेला लूट लो। इतना बड़ा मौका होता है दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का, मतलब वो प्राइम टाइम था। और शहीन शाह अफरीदी ने, क्योंकि व्हाइट बॉल में कप्तानी करनी थी, वर्कलोड का बहाना बना के तीसरा टेस्ट मैच छोड़ दिया। मुझे याद है उस टाइम कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल लंच ब्रेक से पहले वसीम भाई भी कमेंट्री कर रहे थे, द ग्रेट वसीम अकरम। उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कि आप जितनी क्रिकेट खेलोगे आप उतना तगड़े हो जाओगे। और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज कौन मिस करना चाहता है? एक फास्ट बॉलर के लिए इंग्लैंड की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ये ड्रीम सीरीज होती है यार। इवन साउथ अफ्रीका भी, तो ये मौजें होती हैं। जो लोग चले जाते हैं वहां जाके परफॉर्म करते हैं। आप आमिर जमाल को देखें, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम में ही नहीं है अब। अमाद बट को उनकी जगह ऑलराउंडर ले लिया गया है। वही बात है, जो परफॉर्म कर देता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। वहां पे ऑस्ट्रेलियन अखबारों में आमिर जमाल की तस्वीरें आ रही थी, उनकी वो बड़ी फेमस तस्वीर सेलिब्रेशन वाली। तो ऑस्ट्रेलिया जाके जिनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है वो तो भाई मौजे करते हैं, वो तो जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है आपका। तो आप वहां पे व्हाइट बॉल की कप्तानी के चक्कर में शहीन शाह अफरीदी रेड बॉल को मिस करके रेड बॉल टेस्ट मैच के दौरान व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्या, यस समझ गए आप, तो क्या ये टीमें जो 5 दिन रेस्ट कर रही थी, जो 9 दिन रेस्ट कर रही थी, जो 4 दिन रेस्ट कर रही थी, ये दरमियान में 2, 3, 4, 5 दिन के लिए रेड बॉल की तैयारी नहीं कर सकती थी? स्पेशली आपके वो प्लेयर जिन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए जाना था। अब्दुल्ला फजल का नाम था, शान मसूद का नाम था, बाबर आजम का नाम था। ये सारे वो प्लेयर हैं, हसन अली, ये सारे वो प्लेयर हैं, सलमान अली आगा, ये सारे वो प्लेयर हैं जो टेस्ट में थे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता सकता हूं कि जब आपको ये स्क्वाड पता लगा ना 18 अप्रैल या 18 अप्रैल को अनाउंस किया गया था, लड़कों को पता था। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन एक लड़के का चांस था बहुत ज्यादा कि वो टीम में आएगा। तो मेरी उससे कोई आई थिंक 8 या 9 अप्रैल को बात हुई थी, और उसने कंफर्म किया था कि मेरा नाम नहीं है, यानी बता दिया जाता है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, जब आपने कोई अवे टूर करना होता है ना,
आपको तकरीबन अगर 15 का स्क्वाड अनाउंस होना है तो 20-22 का पासपोर्ट ले लिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इन्होंने ट्रैवल करना है और वीजों का प्रोसेस भी चलना होता है, तो वो पासपोर्ट अपने पास ले लेते हैं। तो जिनका पासपोर्ट ले लिया जाता है वो कंफर्म उनको पता होता है। मुझे ना एक फनी वाकया याद आ गया। पाकिस्तान ने ना ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था, शायद 2023 का था ये, हाँ पता नहीं 23 का था या वो रिजवान वनडे वाली सीरीज थी ये, लेकिन पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर था। तो मैंने ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया हुआ था। तो लाहौर में यहाँ मैं बायोमेट्रिक्स देने गया, तो वहां पे एक सिक्योरिटी का बंदा था। अच्छा, अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, स्क्वाड अनाउंस अभी बहुत दूर था। तो वहां पे एक सिक्योरिटी का बंदा था, उसने मुझे पहचान लिया, कहता यार वो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कहा हाँ जी बताएं। कहता वो आपको बताऊं कि कौन कौन आया है ऑस्ट्रेलिया वीजे का बायोमेट्रिक देने। तो उसने मुझे सबके नाम बता दिए। तो जब आप उस फील्ड में होते हैं ना, तो खबरें खुद चल के आपके पास आती हैं। तो मुझे महीना 1.5 महीना पहले पता लग गया था कि अच्छा वो भी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो लाहौर में यहाँ बायोमेट्रिक्स देने आपके प्लेयर्स आए थे। तो मकसद ये है बताने का कि आपको एज ए प्लेयर काफी दिन पहले पता होता है कि यार मेरा चांस है, क्योंकि आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं या आपको एटलीस्ट बता देते हैं। अगर 15 का स्क्वाड है तो आप 5, 6, 7 बैकअप की अपने प्लेयर लगाते हो। कोई 20-22 लोगों का वीजा अप्लाई होता है, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो गई है तो आप किसी को फॉरेन ट्रेवल करवा सकें। और अब तो अच्छी बात है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलना शुरू हो गई हैं। पहले तो आपको वाया दुबई जाना पड़ता था एमिरेट से या किसी दूसरे रास्ते से, अब तो कराची से ढाका डायरेक्ट फ्लाइट्स भी जा रही हैं। पाकिस्तान टीम भी कराची से ही गई है। अच्छा, तो आपकी तैयारी कोई नहीं है, और तैयारी ओके। बांग्लादेश आपका काफी क्लोज फ्रेंड है ना, बांग्लादेश आपका दोस्त है। आपने तो बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले लिया पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। आपने सारी दुनिया को आंखें दिखाई कि बांग्लादेश की तरफ कोई उंगली ना उठाए। आपने उनको आईसीसी से पैसे दिलवाए, आपने उनको एक टूर्नामेंट आईसीसी का दिलवाया जो फ्यूचर में अनाउंस होगा। आपने साथ दिया बांग्लादेश का। बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं है जो आपको आंखें दिखाएगा। ये जो 2 टेस्ट मैचों का शेड्यूल है कि 8 मई को पहला टेस्ट मैच है, ये आपने बांग्लादेश के साथ खुद बैठ के डेट फाइनल की है। तो एज ए क्रिकेट बोर्ड आपने दरमियान में कोई गैप ही नहीं रखा कि हमारे प्लेयर्स रेडी कहां पे होंगे। अब जब अल्लाह ना करे पाकिस्तान टीम ये टेस्ट सीरीज हारती है तो क्रिकेट बोर्ड वाले आंखें दिखाएंगे प्लेयर्स को। तो मैं प्लेयर्स को इतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। आपने तो टाइम ही नहीं दिया। देखो, प्लेयर्स ने अपनी मर्जी से तो अपनी टिकट बुक करा के बांग्लादेश नहीं ना जाना। ये क्रिकेट बोर्ड का फैसला था कि 2 मई को आपके प्लेयर्स चले जाएंगे और बाकी जो फाइनल वाले लड़के होंगे वो 4 मई की सुबह चले जाएंगे। तो ये प्लेयर्स ने तो फैसला नहीं किया। तो आप क्या बांग्लादेश से बात करके ये सीरीज आगे रख के पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश में एक 2 डे या 3 डे मैच अरेंज करके दे सकते थे? 100% दे सकते थे। आज के दौर में तो आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप इंटरनेशनल टीम हो। आपने सिर्फ मुंह से ये बात निकालनी है कि हम 2 डे 3 डे मैच खेलना चाहते हैं। जो आपका होस्ट क्रिकेट बोर्ड है वो आपके सामने 50 ऑप्शंस रख देता है कि ये ढाका का क्लब है, ये सिलक का क्लब है, ये चिटागोंग का क्लब है, इंग्लैंड आप जा रहे हैं जी, ये काउंटी से खेल लो, वो काउंटी से खेल लो, ऑस्ट्रेलिया कह देगा डार्विन में खेल लो, कैनबरा में खेल लो, प्राइम मिनिस्टर 11 से खेल लो। 1000 किस्म की ऑप्शन है, लेकिन आपका विजन ही कोई नहीं है। अब जब टेस्ट सीरीज में आपको वहां पे स्पिन खेलने में मुश्किल होगी तो आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूं। आप देखेंगे कि हमारे बल्लेबाज वहां नाच नाच के आउट होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट शान महसूस से यही होगी कि अल्लाह ना करे अगर सीरीज का रिजल्ट हमारे हक में नहीं जाता तो भाई सीरीज के बाद फिर ये ना कहिएगा कि हमें वार्म अप मैच अरेंज करने चाहिए, क्योंकि आप डिसीजन मेकर्स में अब हैं, आपकी क्रिकेट बोर्ड में से है, लोग आपकी बात मानते हैं। अगर तो आपने कहा था वार्म अप मैचेस का और आपको नहीं मिले तो ठीक है, यू आर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई कप्तान बनता है ना, चाहे वो टेस्ट का है, चाहे वो वनडे का है, चाहे वो T20 का है, कप्तान जब क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़ा होगा ना, अगर कप्तान दलेर बनेगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पूरा पाकिस्तान उस कप्तान के पीछे खड़ा होगा। क्या ही चेयरमैन, क्या ही चीफ सेलेक्टर, क्या ही कोच, भाई साहब कप्तान कप्तान है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहां पे कप्तान ऐसे हैं ही नहीं है जो स्टैंड ले सकें। आप मोहम्मद रिजवान को देख लें। मोहम्मद रिजवान जब न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हारे तो वो बहुत ही एक बेचारा मुंह बना के कहते थे कि ये तो मेरी टीम ही नहीं है, ये तो डिसीजन ही ऊपर से आते हैं आकिब जावेद की तरफ से। तो रिजवान साहब फिर आप कप्तान क्यों हैं? अब सलमान अली आगा के बारे में भी T20 में यही बातें आती हैं कि वहां माइक हेसन ने बाइट से लिख के फैसला किया था कि उस्मान तारिक आएगा तो 10 ओवर के बाद आएगा। वहां पे ईशान किशन ने 10 ओवर में गेम ही साइड पे कर दी थी। तो कप्तान हमारे इतने बहादुर ही नहीं है, असासे कमतरी का शिकार है। विजन कोई नहीं है। वो यहां पे आप किसी को नया कप्तान बना दें, वो पहली स्टेटमेंट देगा मैं इमरान खान जैसा कप्तान बनना चाहता हूं। आप लोग इमरान खान का 1% भी बन जाए ना तो पाकिस्तान आज एक बड़ी अच्छी टीम हो। इमरान खान तो किसी को मोहल्ले से उठा के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में ले जाते थे और वो परफॉर्म भी करता था। आप तो इमरान खान की 1% के बराबर भी नहीं हो यार।
आप सिर्फ बातें कर सकते हो। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।